तो आपका स्वागत है अपने चैनल ट्राइक इन्वेस्ट लाइफ में। तो दोस्तों हम बात करेंगे 3 आईपीओ। बेसिकली इस आईपीओ में ना 3 आईपीओ को बात करेंगे क्योंकि दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो आप लोगों के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो को तो आप ज़रूर देखिए। दोस्तों फिलहाल आप जो देख रहे हैं ये अमिताभ बच्चन जी है और दोस्तों ये आप कह सकते हैं जो कि बीका जी का जो प्रोडक्ट है उनका प्रचार मतलब जो करते हैं। और दोस्तों बीका जी जो है वो अपने में दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण कंपनी था और दोस्तों ये कंपनी से बहुत ही लोगों का उम्मीद भी था क्योंकि दोस्तों आईपीओ जब कोई भी ब्रांडेड और एक अच्छी आईपीओ आता है तो लोग उसका जो कि इंतज़ार करते हैं क्योंकि दोस्तों उम्मीद रहता है जो ये आईपीओ अच्छे वैल्यूएशन के ऊपर आएंगे और इस आईपीओ से मुझे अच्छी खासी कमाई होगी या फिर इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा यह है बीका जी का ओपनिंग डेट यानी कि 3 नवंबर 2022 और जो क्लोजिंग का डेट है वो 7 नवंबर 2022 है और जो इसका प्राइस बैंड है वो 285 से 320 है। यही एक कन्फ्यूज़न है दोस्तों, बात समझ रहे, यही एक कन्फ्यूज़न है जिसके अंदर आईपीओ ना नहीं बिक रहा, आईपीओ नहीं बिक रहा है और दोस्तों ये आईपीओ को जो सब्सक्रिप्शन होना है वो नहीं हो रहा, बात समझ रहे हैं। तो थोड़ी सी नीचे जाएंगे और थोड़ी से यहाँ पे आ पाएंगे। इसका जो रिक्वायरमेंट है पैसे का वो कितना 881 करोड़, जिसमें कि दोस्तों ऑफर फॉर सेल भी, बात समझ रहे, ऑफर फॉर सेल है यानी जो भी प्रमोटर इसके अंदर पहले से निवेश करके बैठे हैं या फिर इन्वेस्टर वो अपना माल बेचेंगे जिसके एवज में हम उसको पैसा देंगे और वो अपना माल हमें सॉल्व करके निकलना चाहती है, बात समझ रहे हैं। कंपनी का कोई ऐसा पर्पस नहीं है जिससे हम उसको पैसा दें और वो कंपनी वो पैसा को अपने काम में यूज करे और वो कंपनी ग्रो करे जिसके कारण मुझे प्रॉफिट दिखे। तो ये दो चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गई। और एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा ये है दोस्तों, ये इसका जो पी रेशो है ना, पी आप समझते होंगे क्योंकि बेसिक चीज़ है स्टॉक मार्केट का और बेसिक क्या बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पी रेशो दोस्तों इसका जो है अगर आप कह सकते हैं जो कि 95, जी हाँ 95 और 90 भी आप कह सकते हैं, जो कि इसके ऊपर ये क्या हो रहा है ये लिस्ट होगा तो ट्रेड करेगा, बात समझ रहे। इतनी हायर स्पीड के ऊपर जब ये ट्रेड करेगा तो दोस्तों क्या हम लोग इसमें और कितनी कैपेसिटी रख सकते हैं जो कि हमें ये रिटर्न दे। दोस्तों बहुत सारे ऐसे आईपी कंपनी देखे होंगे आपने, जैसे कि ब्रिटानिया हो या फिर आप देख सकते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, एफएमसीजी से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे कंपनी है, फिर अदानी विलमार हो। दोस्तों वो सब का पी रेशो 55 से लेकर के 67 के एवरेज में, बात समझ रहे हैं। मगर इसका जो पी रेशो है दोस्तों वो है 95। जब 95 के जो पी रेशो पर जब लिस्ट होगी कंपनी तो आपसे उस कंपनी से कितनी एक्सपेक्टेड जो ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर सीजीआर रिटर्न का उम्मीद कर सकते, बात समझ रहे। यही एक वजह है जो कि इस कंपनी के अंदर में ना दोस्तों पैसा जो आनी चाहिए था वो नहीं आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिएगा यह है क्वालिफाइड इन्वेस्टर का जो कि मात्र 0.02 सब्सक्रिप्शन इसके अंदर हुई है और जो नॉन इन्वेस्टर है ना वो भी आप देखिए जो कि 0.83 और BNI जो मतलब जो कैटेगरी का HNI है उसका आप पाएंगे जो कि 0.59 और SNI का जो कि 1.33 और दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर का जो कि मात्र 1.53 और दोस्तों यहाँ पे जो एम्प्लॉय है जो इसके अंदर काम करते हैं 0.85 और दोस्तों टोटल सब्सक्रिप्शन अभी तक इसको दूसरे डे में भी ये 1% भी नहीं हुआ यानी कि 0.95% है। तो बिल्कुल दोस्तों ऐसे आईपीओ से आप अवॉइड मतलब कि इग्नोर कीजिए। हाँ अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो दूसरा कंपनी दोस्तों इसके अवजह मार्केट के अंदर लिस्ट है जो कि हर साल 20 से 25% रिटर्न दे रही है। अगर लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहते हैं तो हम देखेंगे जीएमपी, तो थोड़ा सा वेट आप जरूर कीजिए। दोस्तों आपको सतर्क रहने की जरूरत है, पूरी तरीके से सतर्क, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जीएमपी आधा आधी हो चुकी है, बात समझ रहे हैं, जो कि नवंबर 4। देखिए दोस्तों ये वीडियो बनाने का इंपॉर्टेंट रीज़न क्या है जो कि आप कोई गलती न कर बैठे, क्योंकि दोस्तों पैसा जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बात समझ रहे हैं। तो पैसा को सेफ रखिए, अगर प्रॉफिट दिखेगी अच्छी खासी तो हम लोग इन्वेस्ट करेंगे ना। वैसे दोस्तों ये कंपनी तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको पहले में मैं बता दिया जो कि आपको अवॉइड करना है, बिल्कुल इसमें लॉन्ग टर्म आप नहीं कर सकते हैं। जो कि दोस्तों इसका पी रेशो जो है बहुत हाईली ये जो है पी रेशो के ऊपर ये अपना जो प्राइस बैंड है ये लेके आया है और जब ये लिस्ट होगा तो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू ये कंपनी हो जा रही है जिसके अंदर दोस्तों कोई ग्रोथ कोई खास ज़्यादा जो है दिख नहीं रही है। उससे बढ़िया है जो कि इसका पीयर कंपेरिजन जो लिस्ट है जिसका हिस्ट्रिकल डाटा है दोस्तों जो कि 25% से लेकर 30% रिटर्न देने का पर ईयर यानी कि पर साल
तो हम लोग उसमें क्यों नहीं निवेश करेंगे, बात समझ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए दो डेट है, यानी कि 4 नवंबर और 3 नवंबर। तो आप क्या पाएंगे यहाँ पे, जो कि 3 नवंबर को इसका 75 रुपीज़ GMP था, और आज के दिन दोस्तों ये मात्र 40 रुपये। अगर परसेंटेज में मैं कहूँ तो दोस्तों 15% लिखना चाहूँगा, 15% है। तो ऐसे कंपनी में आपको अभी तक तो एप्लीकेशन नहीं देना चाहिए। अगर आपने नहीं दिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर दे दिया तो कुछ कर नहीं सकते, मगर 15% यहाँ पे दोस्तों मार्केट ने इसे कभी भी खा सकती है, कभी भी खा सकती है। तो ऐसे IPO से अभी दूर रहिए। वैसे भी दोस्तों इसे क्लोज होने में 7 नवंबर, यानी 7 नवंबर को ये क्लोज होगा। तो अभी आपके पास ऑलरेडी 3 दिन बचा हो, क्योंकि आज तारीख जो है वो 4 तारीख है, समझ रहे हैं। तो दोस्तों अभी आपको बिल्कुल तरीके से सतर्क रहना। जब GMP दोस्तों आधा आधी एक बाइक गोल हो सकती है, तो दोस्तों ये जीरो भी हो सकती है। ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। यदि ये चीज़ समझेंगे, देखिए कहावत में स्टॉक मार्केट के अंदर सबसे पहले यदि सेफ्ट करे तो वह है अपना कैपिटल। जब कैपिटल ही नहीं रहेगी तो हम फिर पैसा कैसे बनाएंगे, बात समझ रहे हैं। तो दोस्तों ये हुआ पहला कंपनी। दोस्तों दूसरा जो कंपनी है इसको पहले मैं इंग्लिश करूँगा, और दूसरा कंपनी दोस्तों ये है फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस। हम तो ये दिखाएंगे आपको आखिरकार ये ओपन कब हुआ और क्लोज, जो कि ओपनिंग इसका जो था वो नवंबर 2 तारीख, और जो क्लोजिंग है वो 4 नवंबर, यानी कि इसका आज लास्ट डे है सब्सक्रिप्शन। मगर आप चौंकेंगे इसके अंदर जो पैसा आया है। तो दोस्तों आप वाकई में चौंके या नहीं, आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। जो कि क्वालिफाइड इन्वेस्टर कभी भी तीसरे दिन नहीं रुकते, कभी भी तीसरे दिन ये नहीं रुकते हैं। किसी भी IPO के अंदर जितनी भी पैसा देना है मतलब वो दे देते हैं। मगर यहाँ पे शुरू भी नहीं हुआ, बात समझ रहे, शुरू भी नहीं हुआ है, जो कि पूरे 0.00 यानी 0 है। और नॉन इन्वेस्टर आप पाएंगे मार्क यहाँ पे 0.94 है, और BNI ने जो कि 1.03 देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे आप पाएंगे जो रिटेल भाई है इसका भी 1% भी नहीं हुआ है, जो कि 0.37, बात समझ रहे। तो आपको पूरी तरीके से दोस्तों ये सब IPO खतरे के घर है, और हम नहीं चाहते जो आप बेवजह इस समय फंसे। तो टोटल सब्सक्रिप्शन इसे जो है दोस्तों आज तीसरा दिन है, जो कि यानी कि IPO का जो सब्सक्रिप्शन है वो आज क्लोज हो जाएगी। तो दोस्तों 1% जब कंपनी अगर सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ है तो आप ये तो मान ही सकते हैं यहाँ पे, जो कि कंपनी का जो रिक्वायरमेंट है जो पैसा का वो भी कंपनी को नहीं मिला, मार्केट से मिलेगा भी कैसे। तो दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जो इसका प्राइस बैंड है वो कितना 350 एंड 368 है, और इसको हम कैलकुलेशन करेंगे इसका अर्निंग यानी कि EPS से। दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जो कि इसका 2022 का जो ग्रोथ यानी कि जो एनुअल ग्रोथ है जो EPS है वो कितना है 2.67 है ना। इसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर से, आखिर इसका P रेशो जो है कितना निकल रहा है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन किया आपके लिए, और दोस्तों यहाँ पे हम डालेंगे 368, जो इसका कंपनी का प्राइस बैंड फिक्स की हुई है, और ये जो पैसा चाहती है उस प्राइस के ऊपर हमसे और आपसे। तो दोस्तों इसको हम फिर से करेंगे, और इसका जो EPS है वो हम डालेंगे जो कि 256 है, ठीक है। इसको हम फिर प्लस कर रहे हैं। तो दोस्तों हमें जो P रेशो मिल रहा है वो आप कह सकते हैं वो 143 का। सो दोस्तों आप यहाँ पे तो आप यहाँ ये भी कह सकते हैं दोस्तों, जो कंपनी जब लिस्ट होगी मार्केट के अंदर तो क्या कुछ ग्रोथ बची हुई है, जो कि 137 के ऊपर ये लिस्ट होगी, बात समझ रहे हैं। तो दोस्तों इतनी ओवर वैल्यू इसकी प्राइस बैंड है, तो कौन इसमें निवेश करेगी। सो दोस्तों कंपनी बुरी नहीं, कंपनी का जो फाइनेंशियल है बहुत स्ट्रॉन्ग, मगर दोस्तों कंपनी का जो चेयरमैन है वो कंपनी का वैल्यूएशन का इस तरीके से वो नजायज फ़ायदा उठा रहा है। आप एक तरह से कह सकते हैं जो कि कंपनी उसका है 100 करोड़ का, और वो चाहते हैं 100 करोड़ के अलावा मुझे 200 करोड़ मिले मार्केट से। तो मार्केट तो कोई मतलब आप एक तरह से कह सकते हो वो भी तो समझते हैं आखिर ये कंपनी को जो वैल्यूएशन है आखिरकार ये किस प्राइस पे है और हम इसको किस प्राइस पे खरीदे। आखिरकार मार्केट के अंदर भी तो आदमी को समझ है। तो वही बात है दोस्तों, जिसके कारण इन सब IPO के अंदर मैंने आज की देखेंगे आपको जो कि सब्सक्रिप्शन बिल्कुल भी नहीं हुई। तो दोस्तों यह है फ्यूज़न का आप पाएंगे GMP, यानी कि नवंबर 3 और नवंबर 4, जो कि नवंबर 3 को ये 22 से 25 रुपया था और नवंबर 4 को 15 से 16 रुपया था। मतलब कि जो इसका GMP परसेंटेज में हमें 10% प्रॉफिट दिख रहे थे, आप परसेंटेज में मुझे 5% दिख रहे थे। ऐसे IPO को भी दोस्तों आपको मेरी तरफ से इग्नोर करना है। वैसे आपकी डिसीजन क्या है वो जरूर कॉमेंट। तो दोस्तों ये है गोलेवल हेल्थ, और यहाँ जो आप देख रहे हैं ना ये QIP का है। जो पहला डे में इसका सब्सक्रिप्शन है ना वो कितना है 0.54 है, और दूसरा डे जो कि अभी तक इसमें भी सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हैं जो कि 0.54 ही सब्सक्रिप्शन है, यानी जो कल किया था वही आज है। आज कुछ भी फ्रेश नहीं हुई है। और वहीं पे NI का यानी कि HNI का यदि बात करते हैं जो कि 0.18 से थोड़ी सी बढ़ी है, जो कि
55x2। और दोस्तों वहीं पे आप पाएंगे BNI और स्मॉल HNI का जो कि 0.22 से 0.73 और 0.11 से 0.80 जो कि मामूली सी इंक्रीज हुई है सब्सक्रिप्शन एंड टाइम्स, और रिटेल जो कि 0.12 से 0.18। तो यहाँ भी बहुत कम आप कह सकते हैं सब्सक्रिप्शन एंड टाइम्स हुआ है। और टोटल सब्सक्रिप्शन एंड टाइम्स जो निकला है दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे 2 दिन का, एक दिन तो अभी हुआ नहीं है, यानी कि तीसरा दिन अभी बाकी है। तो दोस्तों 2 दिन में अभी तक जो सब्सक्रिप्शन इसे हुई है वो मात्र 0.26 और 0.36। तो दोस्तों ऐसे IPO से भी आपको पूरी तरीके से इग्नोर करना है। बात समझ रहे हैं। अभी के समय में कोई भी IPO ऐसा नहीं है जिसके अंदर हम लोग पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और मुझे लॉन्ग टाइम हो या फिर शॉर्ट टाइम प्रॉफिट दिखे। ये तीनों IPO में दोस्तों खतरा है। हाँ, एक BKG को आप अपने नज़र के ऊपर रख सकते हैं। GMP में सुधार आई जब तब उसके बाद ही हम लोग कुछ सोचेंगे उसके ऊपर, क्योंकि उसको क्लोज होने में अभी भी 7 नवंबर को क्लोज होगी, यानी कि उसका जो सब्सक्रिप्शन है वो बंद होगा। तो हमारे पास अभी भी ऑलरेडी 3 दिन टाइम है, तो हम वेट करेंगे अगर उसका GMP में सुधार आई, क्योंकि वो तो लॉन्ग टाइम के लिए तो है नहीं कंपनी, क्योंकि बहुत हायर वैल्यू के ऊपर वैल्यूएशन के ऊपर कंपनी लिस्ट होगी। तो हाँ, बीच का जो है हमारा लिस्टिंग गेन के लिए हम सोच सकते हैं जो हाँ जाना चाहिए कि नहीं। तो उसके लिए दोस्तों GMP, तो दोस्तों वही कहेंगे जो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, चाहे शेयर मार्केट से रिलेटेड हो या फिर IPO से रिलेटेड, टोटली जानकारी दोस्तों लेटेस्ट आप तक पहुंचाता है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मगर आप अपना कमेंट भी जरूर कीजिए।